हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज देखिए हम बनाएंगे प्लेन्स पैंट के ऊपर ये डिजाइनर मोरी का डिज़ाइन। और ये मोरी का डिज़ाइन मैंने टोटली पैचेस के अकॉर्डिंग इसको रेडी किया हुआ है। कई बार आप देखते हैं सूट जब आप लेते हैं तो बहुत हैवी आता है और उसका जो बॉटम होता है वो बिल्कुल सिंपल होता है। तो यहाँ पर मेरा ये सिल्क फैब्रिक का है और यहाँ पर मैंने लाइनिंग के साथ इसको रेडी किया हुआ है। तो मैंने इसके एक पैनल को रेडी किया हुआ है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो ये पैच निकाले हैं वो अपने सूट के फैब्रिक से पैच जो हैं वो निकाले हैं इस तरीके से सूट में पैचेस होते हैं। अगर आपके सूट में पैचेस नहीं होते हैं, एक इक्वल इस तरीके से लाइन के हिसाब से होते हैं, तो आप सिंपल कट कर सकते हैं। बट देखिए अनइक्वल है, इसमें कहीं भी इक्वल नहीं है, तो मैंने ये पैच निकाले हैं। पैच किस तरीके से निकाले जाते हैं परफेक्ट तरीके से वो मैं फिर किसी सेपरेट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि पैच निकालना थोड़ा सा टिफिकल होता है और इस तरीके से बिल्कुल सावधानी से निकालना थोड़ा सा, तो उसमें मैं अच्छे से समझा पाऊंगी, आपको इस सेम वीडियो में नहीं समझा पाऊंगी। तो यहाँ पर इस तरीके के पैनल को हमने रेडी किया हुआ है। तो चलिए आज हम वही पैनल रेडी करके आपको दिखाते हैं। तो इसको हम साइड में रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ इस तरीके से इसका सामान लिया हुआ है। मैंने यहाँ पर ये दो तरीके के धागे लिए हुए हैं। थर्ड कलर का धागा मेरा ये है। ये धागा मेरे बॉटम का है, बॉटम यानी कि मेरी पैंट का है। पैंट के साथ, क्योंकि पैंट में ही हमारा ये जो पैच है वो पैंट में ही मैच किया हुआ है, तो हमने इसके लिए बॉटम का थ्रेड लिया है। और अपनी इस पर हम समोसा लेस का यूज करेंगे, तो समोसा लेस के लिए ये वाला थ्रेड लिया है। और ये गोल वाली जो बूटी है वो गोल्डन बेस पर आ रही है, तो गोल्डन के लिए हमने ये वाला थ्रेड लिया है। तो इस तरीके से मैंने थ्रेड लिया है। और मैंने यहाँ पर जो समोसा लेस यूज की है वो सिंपल वाली समोसा लेस यूज की है। पैटर्न वाली समोसा लेस का मैंने अपने एक स्लीव्स डिजाइन आपके साथ शेयर किया है, उसमें मैंने बताया है वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है, यानी प्लेन होती है, उसमें कटिंग होती है। और इसके बैक में आपको इस तरीके से जिगजैग पैटर्न दिखाई देगा, सिर्फ इतना ही इसमें अंतर होता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, देखिए सबसे पहले हम इस स्ट्रिप को देखते हैं। हमने इस स्ट्रिप को किस तरीके से कट किया है। ये स्ट्रिप की चौड़ाई जो है वो 3 इंच है, यानी 3 इंच इसकी चौड़ाई है। और लंबाई लगभग इसकी मैंने रखी है 16 इंच। इस तरीके से 16 इंच इसकी लंबाई है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने यहाँ से 1.5 इंच पर मार्क किया है। 1.5 इंच पर मार्क करने के बाद मैं अपने इस पैटर्न को लूंगी और यहाँ पर हल्का सा ग्लू से पेस्ट कर दूंगी। देखिए ग्लू से ग्लू क्यों लिया है, जब हम इसको स्टिच करेंगे तो ये इधर उधर सरके ना, तो पैटर्न हमारा इजीली यहाँ पर इस तरीके से लग जाए। तो हमने हल्का हल्का ही लगाना है, ज़्यादा आपने नहीं लगाना है, क्योंकि प्रॉपर हम इसको पेस्ट नहीं कर रहे हैं। सिर्फ हमें सिलाई के टाइम पर इसको प्रॉब्लम नहीं होगी इसको स्टिच करने में। तो इस तरीके से फिर से हमने नेक्स्ट पैटर्न लेना है। नेक्स्ट पैटर्न भी हमने कुछ इस तरीके से ही लगाना है। तो सारे पैटर्न को हमने इस तरीके से ही लगा लेना है। ध्यान रखिएगा कि आपके इधर उधर पैटर्न ना हो। तो हमने इस तरीके से ट्रायंगल को सेट ट्रायंगल से करते हुए और इसको इस तरीके से लगा लेना है। तो मैं सभी यहाँ पर टोटल में 6 पैटर्न यूज करूंगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने 6 पैटर्न जो है वो लगा के रेडी किए हुए हैं। अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई किस तरीके से हमको लगानी है ध्यान से देखिएगा। हम यहाँ से अपनी सिलाई को स्टार्ट करेंगे, इस तरीके से हम सिलाई लेकर आएंगे, फिर यहाँ से इस तरीके से लेके जाएंगे। इस तरीके से ही जिगजैग पैटर्न में हमने सिलाई लगानी है अपनी। वापस पर हम सिलाई को लेकर आएंगे और बाद में इन पैटर्न पर हम अलग से सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई चलिए लगा के देखते हैं हमने इसको किस तरीके से करना है। तो यहाँ पर मैं इसको बिल्कुल इसके कॉर्नर से ही स्टार्ट करूंगी इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरीके से सिलाई लगाई है। अब हम इसको बैक करेंगे कुछ इस तरीके से। अब बैक में भी हम इस तरीके से लेके आएंगे। देखिए बैक साइड से मैं दिखाऊं, देखिए जिगजैग पैटर्न मेरा आया है। अब ये अगेन जिगजैग पैटर्न हमारा इस तरीके से होगा। तो देखिए
तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको एंड कर दिया है। अब मैं आपको बैक साइड से दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरीके से मेरा ये जिग जैग पैटर्न हुआ है। आपको सही ध्यान से नहीं दिख रहा होगा। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई थी, इसमें जो मैंने ये स्ट्रिप ली है, इस पर मैंने देखिए इस तरीके से फ्यूजिंग पेपर पेस्ट कर लिया है, ताकि इस तरीके से सिलाई करने में मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। ये बहुत ही सिंपल, कहीं भी आपको ईजिली मिल जाती है, जहाँ पर आपको स्टिचिंग का मटेरियल मिलता है। फ्यूजिंग या कैनवस पेपर के नाम से मिलती है। फ्यूजिंग थोड़ी हार्ड होती है, कैनवस थोड़ी हल्की होती है। वर्क दोनों सेम करती हैं। अब हम अपने ये इस वाले पैटर्न पर आएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम इस फर्स्ट वाले पैटर्न को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको एक बार निकाल कर दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से मेरा पूरा फ्लावर जो है वो बन गया है। इसी तरीके से हम बाकी पर भी इस तरीके से सिलाई लगा के मैं दिखाती हूँ आपको। तो देखिए मैंने इस तरीके से पूरी सिलाई लगा के तैयार की है। बैक में हम देखेंगे तो देखिए पूरा हमारा कंप्लीटली फ्लावर बन के तैयार है। तो इस तरीके से आपको अगर कहीं से भी अगर आपकी सिलाई छूटती है तो आप बैक की तरफ करके देख लें, क्योंकि आगे से आपकी टिक्कियाँ जो हैं वो प्रॉपर है, तो आपको समझ में नहीं आएगा। बैक में करके देख सकते हैं। तो देखिए मैंने प्रॉपर यहाँ पर अपनी सिलाई कंप्लीट कर ली है। सिलाई कंप्लीट करने के बाद जो एक्स्ट्रा थ्रेड होते हैं हमारे, उनको मैंने कट कर लिया है। मैंने यहाँ पर गोल्डन थ्रेड चेंज कर लिया है अपने ऊपर वाला। अब हम अपनी ये वाली जो बूटियाँ हैं इनको देखेंगे। इनको बूटियों को भी हमने पेस्ट करके ही यूज़ करना है। पेस्ट करने से आपका जो सिलाई का काम है वो ईजिली बहुत ईजी हो जाता है और जल्दी हो जाता है। तो आपने यहाँ पर इसको इतना इतना थोड़ा थोड़ा, मतलब ज़्यादा ग्लू नहीं लगाना है, मिडिल में ग्लू लगा के आपने पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं देखिए आपको इस तरीके से मैंने इसको पेस्ट कर लिया है, कुछ इस तरीके से। अब मैं आपको यहाँ पर इनको सिल के दिखाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा हम पेस्ट नहीं करेंगे, साथ के साथ पेस्ट करते जाएंगे। देखिए आपने इस तरीके से टिक्की को लेना है और उसको राउंड में सिलाई लगानी है। जितना हो सके राउंड में लगा लीजिए, नहीं तो आप थोड़ा बहुत इधर उधर भी लगा सकते हैं। मैं थोड़ा पास से आपको दिखाऊं तो देखिए आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पर ये दिखाई देगा। इस तरीके से आपने इसको घुमा के और सिलाई को अपने कंप्लीट करना है इस तरीके से। यहाँ पर मेरी एक सिलाई जो है वो कंप्लीट हो गई है। मैं आपको दिखाऊं, देखिए इस तरीके से। एक मिनट, ये देखिए ये राउंड में मेरी सिलाई जो है वो कंप्लीट हुई है। आपको सही से दिखने की वजह से देखिए मैं यहाँ पर आपको थ्रेड भी कट कर दिया है मैंने, ये देखिए। तो ये इस तरीके से राउंड में हो गई है सिलाई। इसी तरीके से हम अपनी यहाँ पर सभी टिक्कियों की सिलाई कर लेंगे। आपने थोड़ा थोड़ा ग्लू लगा के, इसको ग्लू लगा के सिलाई करते जाना है। तो मैं सिलाई करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो मैंने देखिए सारे पैटर्न जो हैं वो स्टिच करके रेडी कर लिए हैं। देखिए आपको पूरे दिखाई दे रहे होंगे। जो एक्स्ट्रा थ्रेड थे वो भी मैंने कट कर लिए हैं और मशीन में मैंने ऊपर की तरफ जो है वो पिंक कलर का धागा भी अटैच कर लिया है। अब आपने जो अपने ये समोसा लेस लेनी है, उसको हम इस तरीके से उल्टा करेंगे। और उल्टा करने के बाद देखिए आपने बिल्कुल इसके पास से आपने इसको यहाँ पर लगाना है इस तरीके से और सिलाई करनी है। सेम प्रोसेस से हम इधर के पैनल पर भी कंप्लीट करेंगे इसको। ये मेरा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब क्या करना है, आप चाहें तो एक्स्ट्रा थ्रेड को यहाँ से हल्का सा कट कर सकते हैं, सॉरी फैब्रिक को। तो मैं यहाँ से हल्का सा कट कर लूँगी और चाहे तो आप इसको अंदर की तरफ फोल्ड भी कर सकते हो। दोनों ही ऑप्शन है, आप कुछ भी इसमें कर सकते हो इस तरीके से। अब क्या करना है, देखिए अब हम अपनी पैंट लेंगे। पैंट मैंने ले लिया है। पैंट लेने के बाद हम अपने पैंट पर इसको इस तरीके से रखेंगे, बैक साइड से रखेंगे हम, बैक साइड से।
देखिए इस तरीके से, इस तरीके से। और देखिए हम इस पे उल्टी ही सिलाई लगाएंगे ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। जो हमारी सिलाई है, सिलाई के ऊपर ही हमने सिलाई लगानी है। उससे पहले आपने क्या देखना है, हमारे ये 6 पैटर्न थे, तो ये जो वाला पैटर्न है, ये वाला पैटर्न हमारे मिडिल में आना चाहिए। देखिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो हम इसी तरीके से इसको सिलाई कर लेंगे। अब हम इसको पलटने से पहले एक बार चेक कर लेंगे कहीं पर हमारी सिलाई रही तो नहीं है, क्योंकि ये जो फैब्रिक होता है वो थोड़ा हैवी है, तो कई कई बार सिलाई जो है वो रह जाती है। तो हमारी सिलाई कहीं भी नहीं रही है, तो हमने इसको सीधी तरफ करके इस तरीके से, देखिए बिल्कुल गुम हमारी यहाँ पर समोसा लेस लगी है, तो इस तरीके से हम फ्रंट पर भी सिलाई कर लेंगे। देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पर इस तरीके से आपने करना है। आप चाहें तो यहाँ पर ऑल पिन से सेट भी कर सकते हैं, बस इतनी ज़्यादा सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने इसको देखिए इस तरीके से हम करेंगे और अपने समोसे को दिखाते हुए यहाँ पर लेस में से और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाते समय आपने इस तरीके से अपने फैब्रिक को हाथ से सही करना है, ताकि आपका जो फैब्रिक है उसमें कोई रिंकल्स ना आए, और सिलाई कर देंगे। देखिए आपका यहाँ पर दोनों पैनल बनके रेडी हो गए हैं इस तरीके से। ये जो पैंट है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। मैंने अभी तक यूट्यूब पर इस तरीके का कोई भी डिज़ाइन नहीं देखा है। तो यहाँ पर मेरे दोनों पैनल जो हैं वो रेडी हो गए हैं। आप इस तरीके के पैनल, इस तरीके के डिज़ाइन अपने रेडीमेड पैंट पर भी बना सकते हैं। कई बार हम सूट लेके आते हैं हैवी में, उनकी जो बॉटम होते हैं वो बिल्कुल प्लेन होते हैं, तो नहीं अच्छे लगते हैं। तो आप लेस ला के लेस में से भी ये बूटियाँ निकाल के अपने सूट को अलग से लुक दे सकते हैं। तो इस तरीके से ये मेरा हो जाएगा पैंट का जो बॉटम है, और ये है मेरा सूट का फैब्रिक। तो देखिए सूट से बिल्कुल मैच करते हुए हमारा यहाँ पर बॉटम बनके तैयार है। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगा है तो लाइक जरूर करें। चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करें कि वीडियो आज का कैसा आपको लगा, यूजफुल है या नहीं है।